जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही नाजिल हुई, तब मक्का की गलियों में क्या हो रहा था। लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, जुल्म का बाजार गर्म था और एक इंसान अकेला खड़ा था सच की रोशनी लिए। लेकिन जो आगे हुआ वो आपका दिल हिला देगा और आपकी सोच। वही की पहली रात, एक नया दौर। गारे हिरा की खामोशी में जब पहली मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस वक्त काबा के सामने एक अजीब मंजर था। दूर दराज के मुल्कों से लोग अलग अलग किस्म की मूरतें लेकर मक्का पहुंच रहे थे। बाजार सजा हुआ था और अबू सुफियान और उमैया बिन खलफ इन मूरतों को देखकर खुश हो रहे थे। अबू लहब अपने घर में बैठकर उन मूरतों को सजा रहा था। तभी उसकी बीवी ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वो तो अपनी बीवी खदीजा के साथ सुकून से रह सकता है, फिर हमारी बार बार मुखालिफत क्यों करता है? अबू लहब ने तकब्बुर के साथ जवाब दिया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे खुदा हमें बचा लेंगे। मक्का की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। हर गली, हर घर, हर मजलिस में बुत परस्ती आम थी। अल्लाह का नाम लेने वाले कम और शिर्क में डूबे लोग हर तरफ थे। उस अंधेरे माहौल में सिर्फ गारे हिरा की तन्हाई रोशनी बिखेर रही थी, जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल हो रही थी। पहला इम्तिहान, जुल्म का आगाज़। 3 दिन बाद नबी शदीद बुखार की हालत में घर लौटे। सहाबा और उनके चचा अबू तालिब परेशान हो गए। उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। उसी वक्त अबू सुफियान, उमैया और हज़रत बिलाल का इम्तिहान, सब्र की मिसाल। अगले दिन मक्का के सरदारों को ये सब पता चला। उन्होंने उस सहाबी को बुलाकर बाजार में खड़ा कर दिया और सारे लोग मिलकर रसूल का मजाक उड़ाने लगे। उमैया ने अपने गुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, बिलाल, तुम उसे इतना मारो कि जब तक ये अपनी गलती न समझ ले। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पैगाम सच्चाई पर मबनी हैं। वो दिलो जान से अल्लाह से डरते थे। चुनाचे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मालिक उमैया के सामने साफ कह दिया, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तब उमैया ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सहरा में ले जाकर उन पर बेहद जालिमाना तशद्दुद किया। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और बोले, मैं इस गुलाम के लिए 200 दिनार देने को तैयार हूं, तुम इसे आज़ाद कर दो। उमैया ने जब दिनार देखे तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दिया। खुल्लम खुल्ला दावत, इस्लाम की पहली पहरस्त। इधर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जुल्म ढाने लगे। सहाबा ने सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ उन तकलीफ़ों को सहा। बड़ी मुश्किलों के बाद ये लोग काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हुए। वो लम्हा न सिर्फ खुल्लम खुला बहादुरी की मिसाल था, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला भी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, इधर जब ये खबर अबू सुफियान तक पहुंची तो उसने अपने एक हमसफर से कहा कि तुम फौरन हबशा जाओ और देखो लोग वहां क्या कर रहे हैं, सारी खबरें मुझे वापस ला कर दो। उसने वो आदमी इसलिए हबशा भेजा कि अगर मक्का के बाहर उसकी हरकतों की खबर फैल गई तो उसके कारोबारी नफ़े पर बुरा असर पड़ सकता था। ये चालाकी दिखाती है कि कैसे दुनियादारी के फायदे पर कुछ लोग अपने लोग और उन्हीं की जान को भी कुर्बान कर देते हैं। अबू सुफियान का आदमी फौरन हबशा पहुंचा। जब वो सब हबशा के बादशाह के दरबार में दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोग आदाब के साथ सर झुकाते रहे, मगर मक्का से आए हुए इन सहाबा ने शानो शौकत में सर नहीं झुकाया। बादशाह ने अचानक पूछा, तुमने मेरे एहतराम में सर क्यों नहीं झुकाया? सहाबा ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकते। हमारे नबी ने हमें आपके पास भेजा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप सच्चे और इंसाफ पसंद हैं। तब हजरत अब्बास ने दरबार में नबी का पैगाम पेश किया। बादशाह ये सुनकर दंग रह गया। उसके दिल में सम्मान और हैरानी दोनों जाग उठे और उसने फौरन अबू सुफियान के आदमी से कहा, अगर तुम मुझे पहाड़ जितना खजाना भी दोगे तब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आपका जिस्म जख्मों से चूर था, दिल रंजो गम से भरा था, लेकिन आपकी जुबान पर बस एक ही दुआ थी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि वो नहीं जानती। जिब्रील का पेशकश, रहमत की वुसअत।
आखिरकार आप ताइफ से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। वहां आप एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आपकी आंखों में हिदायत की उम्मीद अब भी जगमगा रही थी। उसी लम्हे जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो अल्लाह इनकी वादियों को उलटकर इन पर अजाब नाजिल कर दे। मगर आपने फरमाया, नहीं जिब्रील, शायद इनकी नस्लों से कोई अल्लाह की हिदायत कबूल कर ले। मैं इनके लिए अजाब नहीं, हिदायत मांगता हूं। ये सुनकर आसमान भी खामोश हो गया, क्योंकि आपकी रहमत की वुसअत ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। अगर आप इस अजीम कहानी से मुतासिर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर। जब अबू सुफियान को ये मालूम हुआ तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग दीवानों की तरह नबी की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वो एक गार के करीब पहुंचे, लेकिन जब वो गार के दहाने पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक मकड़ी ने जाल बुन रखा है। ये देखकर उन्होंने सोचा कि यहां तो कई दिनों से कोई दाखिल नहीं हुआ, मगर उनका ये गुमान सरासर गलत था, क्योंकि उसी गार के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद लेकिन अबू सुफियान उनके साथ जाने की बजाय मक्का से लूटा हुआ माल लेकर तिजारत के लिए किसी और मुल्क चला गया। कुछ कुफ्फार ने उससे जंग के लिए मदद मांगी, मगर उसने अपने माल की हिफाजत के लिए जंग में शामिल होना मंजूर न किया। जब जंग का दिन करीब आया तो दोनों लश्कर बदर के मैदान में पहुंच गए। मुसलमानों ने अपनी हिकमत अमली के तहत कुओं के करीब पोजीशन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग पहले खूब पानी पी लो, फिर कुओं को पत्थरों से बंद कर दो। चुनाचे तमाम सहाबा ने जी भरकर पानी पिया, फिर कुओं को पत्थरों से ढांप दिया ताकि पानी न मिलने की वजह से कमज़ोर हो जाएं।